Hello students, up to the last videos I have covered in chapter 2 sports and nutrition. You must have understood it. If you have any queries, please feel free to ask me. Now today we will study the chapter 3rd physical education and sports for CWSN means children with special needs. So now first topic is disability. Disability is an injury that restricts the function or movement of an individual like cognitive, intellectual, mental, physical, etc. फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी एक ऐसी इंजरी है जिसमें एक नॉर्मल पर्सन अपने डेली रूटीन में होने वाली एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, जिस कारण उसे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। यह डिसेबिलिटी या तो बाय बर्थ होती है या ड्यूरिंग कोई लाइफ टाइम ऐसा एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए जिसके कारण इंसान डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, इट मीन्स वो पर्सन खुद में कोई काम नहीं कर पाता बल्कि दूसरे व्यक्ति के थ्रू डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर. अ डिसऑर्डर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इलनेस विच इफेक्ट समवन्स माइंड्स और बॉडी. Disorder is defined as a state of confusion or a mental or physical problem that interrupts normal functions. For example, अगर किसी पर्सन को सुनाई कम दे रहा है या इनिशियल एज पर उसे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, पर तब तक तो वो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में जाकर यह बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तब ये डिसऑर्डर डिसेबिलिटी का रूप ले लेता है। तो इट मीन्स डिसऑर्डर का स्पष्ट अर्थ है जो कि मेंटल रूप से स्टेबल नहीं होता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. Disability has three types: cognitive, intellectual, physical. Now first type is cognitive disability. It affects a person's thought process, personality and memory resulting. This ability can affect an individual's ability or capability to read, compute, speak and write. For first example, एज अ पर्सन अगर हमने कुछ कहा, बोला, सुना बट कुछ टाइम बाद वो उसे याद नहीं रख पाता, यानी मेमोरी डिसऑर्डर. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऐसे पर्सन जो कि किसी भी एक्टिविटी, सेशन आदि को लॉन्ग टाइम के लिए फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान थोड़े टाइम के लिए बाद ही हट जाता है, तो यह डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी. थर्ड एग्जाम्पल ऐसे पर्सन जिसमें लिखने, पढ़ने, बोलने इन सब स्किल्स कम होती है, यानी कि डायलेक्सिया. नाउ सेकेंड टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. Disability characterized by significant limitations both in intellectual functions like reasoning, learning, problem solving and in adaptive behavior. For example, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि इंटेलेक्ट पावर कम होती है, यानी कि याददाश्त, याद करना, रीजनिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी स्किल इसमें कम हो जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टोर करने, याद करने की कैपेसिटी कम हो जाना. ये जनरली 18 ईयर्स के कम बच्चों में ही स्टार्ट हो जाती है. नाउ थर्ड इज फिजिकल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन और इंडिविजुअल्स फिजिकल फंक्शनिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पर्सन का बॉडी पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लाइक चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है. So now students, I hope that whatever I have covered in this video, you must have understood it. If you have any queries, please feel free to ask me. So till there, stay home, stay safe. Thank you.